हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का हम उद्घोष करते हुए और 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए यह हमने मंगलाचरण पूर्वक हम आगे बढ़ते और आज विशेष करके यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण का यह 5वां दिन है। और आज हम यज्ञ चिकित्सा के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम और यज्ञ महिमा के विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे। और कल और परसों 2 दिन और आने वाले आगे के 2 दिन हम रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा के साथ साथ रोगानुसार योग चिकित्सा भी हम सीखेंगे। अर्थात यज्ञ पूर्वक योग को करते हुए हम अपने स्वास्थ्य का संवर्धन, रोगों की निवृत्ति और एक उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उस विषय के ऊपर हम आगे और जानेंगे। लेकिन आज यह यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण का 5वां दिन और इसमें आप सभी साधक योगी भाई बहन जो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से आप सब एक साथ जुड़े हो, हमारे योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहन, सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आइए इसी के साथ हम सब लोग मिल करके आज विशेष करके सर्वप्रथम हम यज्ञ करते हैं, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं। तो सभी लोग अपनी दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे और हम आचमन करेंगे। आचमन पूर्वक आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले हमने दाएं हाथ की अंजलि में जल लिया था। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, सभी अवयवों पर जल का छिड़काव करने के पश्चात अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे हाथ जोड़ते हुए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हमने उच्चारण किया। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात हम अग्न्याधान आदि करते हुए आज के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। आइए सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में कपूर को स्थापित कर दिया और दीपक को ईशान कोण में रख दिया। अब छोटी सी संविधा और गाय का घी सिंचित करते हुए इस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा दान करेंगे। गाय के घृत से सिंचित की हुई 8-8 अंगुल के 3 समिधाओं को लेते हैं और एक प्रथम मंत्र से एक समिधा, उसके पश्चात 2 मंत्रों के माध्यम से एक समिधा और एक चौथे मंत्र से एक समिधा, ऐसे 4 मंत्रों से 3 समिधाओं का आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे पहले हम वेदी के पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब हम पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरा जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल सिंचन हम वेदी के पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब पूर्व दिशा में ईशान कोण से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं हम। इस प्रकार वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम घृत के साथ साथ हवन सामग्री, जड़ी बूटियां जो हमने तैयार की हैं, विशेष हवन सामग्री, उसके भी हम साथ साथ में विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वानासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति देंगे। कोई मिष्ठान्न है तो उसकी, अन्यथा केवल गाय के घी की आहुति हाथ जोड़ते हुए प्रभु से क्षमा याचना की भावना करते हुए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्वेष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्वेष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्वेष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। एक प्राजापत्य आहुति देंगे, केवल गाय के घृत की आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से पूर्णाहुति करने के पश्चात अब हम हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो
कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं? इन सारी चीजों से भी अधिक मात्रा में, अर्थात सर्वाधिक हम प्रयोग ले रहे हैं, और एक सेकंड भी उससे हम दूर भी नहीं रहते, लेकिन उसकी हम कभी सफाई नहीं करते। वह है वायु। वायु का हम निरंतरता के साथ प्रयोग ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम। उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक मिनट भी इससे हम दूर नहीं हो सकते। यदि श्वास को हम छोड़ दें तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वायु के शुद्धता बहुत जरूरी होती। यह वायु यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां, और उन बीमारियों के कारण दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस चीज को बराबर देखा था, सही रूप में परखा था, और हमारे जीवन में अग्निहोत्र जैसी अमूल्य विद्या को हमें प्रदान किया कि हम प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 2 आहुति 4 आहुति जो हमें अपेक्षित है उतनी आहुति देकर के, विशेष जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न करें। और यज्ञ को करके जो
वायु का हम शोधन नहीं करते, जिस वायु को हम स्वच्छ नहीं करते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारी चर्म चक्षु से हम जिसको नहीं देख सकते, लेकिन जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं और उसके अशुद्ध होने पर हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उस वायु के शोधन के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। इसलिए इसको भोजन के साथ भी जोड़ा। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्त्या। बिना यजन के भोजन करना पाप कह दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहो, चाहे मनुस्मृति कहो, या और भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, उसमें सभी जगह भोजन के साथ भी यज्ञ को जोड़े कि हम पहले यजन करें और उसके बाद भोजन करें। क्यों? कि स्वच्छता हम सब जगह पे चाहते हैं और स्वच्छता के कारण बीमारियां नहीं होती, और बीमारियां नहीं होती तो रोग नहीं होते, तो उसके कारण दुख नहीं होते। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।